अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 11th फिज़िक्स न्यू सिलेबस चैप्टर 6 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक्सरसाइज के मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज तमाम चैप्टर के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं और हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। So let's start today's lecture. Question 6.1 Explain how thermodynamics relate to the concept of energy conservation. Thermodynamics कैसे एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है, ये क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। Thermodynamics relate to the energy conservation through first law. Thermodynamics फर्स्ट लॉ के थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन को रिलेट करता है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? विच स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज़ कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, आगे एक्सप्लेन किया गया है, व्हेन हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, हीट जब सिस्टम में ऐड की जाती है, ये हीट है। अब ये कोई वाटर है, बीकर में पड़ा, हीट इसकी सिस्टम में ऐड की जा रही है। एनर्जी अपीयर एज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो होगा क्या? ये जो हीट है ये सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जिसको डेल्टा यू से ज़ाहिर किया जा रहा है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल की मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। दो काम ये एनर्जी करेगी, ये जो हीट है, क्यू स्टैंड फॉर हीट। एक तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी सिस्टम की, और दूसरा ये जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से इफेक्ट क्या होगा, ये मॉलिक्यूल वर्क करेंगे किस पे? ऊपर अगर कोई लिड या ढक्कन पड़ा हुआ है बीकर पे तो उसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये वर्क डन भी करेंगे। तो इसको अब हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो हीट सिस्टम की है वो अपीयर दो तरह से होगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और मॉलिक्यूल वर्क करेंगे सिस्टम पे, तो ये दो तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई ये जो हीट थी। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी रहेगी इन सब को मिला के ये जो सिस्टम की एनर्जी है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू वो बराबर होनी चाहिए जो हीट आपने प्रोवाइड की है, इवन इफ इट अंडरगोज द चेंज इन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अगर बावजूद इसके कि ये जो हीट है ये दो तरह से ट्रांसफॉर्म हुई है, डेल्टा यू में इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है और इसकी वजह से वर्क डन हुआ है, मॉलिक्यूल ने ढक्कन को ऊपर उठाने में कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर दी है, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या है? वो जो हमने हीट इसको प्रोवाइड की थी सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी, वो सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई टू द बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन बॉडी पे किस तरह अप्लाई होते हैं? अब टू लॉज हमने पढ़े हैं, इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि वो जो दो लॉज हैं ह्यूमन बॉडी पे बायोलॉजिकल सिस्टम पे कैसे फिट आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज एंड मैनेज एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? बहुत अहम किरदार अदा करता है किस में? समझने में। क्या चीज़ समझने में? कि कैसे ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल करती है और मैनेज करती है एनर्जी को। ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल डू वर्क व्हेन दे वॉक, रन और मूव। इंसान या एनिमल वर्क कब करेंगे? जब वो चलेंगे, दौड़ेंगे या मूव करेंगे। अब इस वर्क के नतीजे में होगा क्या? जब वो वर्क करेंगे तो क्या होगा? उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी, जाहिर बात है। अब इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे? इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए जो खुराक खाएंगे
वो एनर्जी की कमी को पूरा हो जाएगी। तो एक सीक्वेंस है, फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि जो एनर्जी है, ये देखें आपके पास केमिकल एनर्जी थी, ये केमिकल एनर्जी कहाँ से हासिल हुई? जो हमने खुराक खाई। इस केमिकल एनर्जी के नतीजे में होगा क्या? इंसान की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। अब ये जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ये कहाँ पे कंज्यूम हो गई? जब हमने कुछ काम किया, दौड़े या वॉक किया, तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई कम। जब ये हुई कम, तो एज ए रिज़ल्ट इसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर हम खुराक खाएंगे, और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये देखें, फिज़िक्स एक्सप्लेन हो रही है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पे कि हम जो खुराक खाएंगे उससे हमारी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब इंटरनल एनर्जी यूज़ हो सकती है या तो जब हम कोई भी काम करेंगे, इस कमी को पूरा करने के लिए फिर से हमारे पास खुराक खानी पड़ेगी ताकि इसको कांस्टेंट रखे, मेंटेन रखे इंटरनल एनर्जी को। तो ये इस फिगर से आप, इस डायग्राम से आप इजीली बायोलॉजिकल फिनोमेनल्स को समझ सकते हैं इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ गैस इज एक्सपैंड एडियाबैटिकली। एक गैस एडियाबैटिकली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एडियाबैटिकली होता है, एक्सपैंड करती है। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। जब कोई भी गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड का मतलब कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इस केस में एज ए रिज़ल्ट टेम्परेचर पे उस सिस्टम के क्या इफ़ेक्ट आएगा और उस सिस्टम के प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, दो चीज़ें बतानी है। टेम्परेचर पे एज ए रिज़ल्ट क्या होगा जब कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करती है, और प्रेशर उस गैस का कम होगा या ज़्यादा होगा, ये बताना है। पहले तो देख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या हैं। इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। ना तो हीट एंटर हो सकती है सिस्टम में, ना लीव कर सकती है। तो कंडीशन क्या हुई? Q स्टैंड हीट, तो Q इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है ना ये एंटर होगी सिस्टम में हीट, ना एग्जिट होगी। फिर अब फर्स्ट लॉ को यूटिलाइज करें। फर्स्ट लॉ कहता है आपके पास Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। Q को ज़ीरो करें, क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में Q ना एंटर होती है ना लीव होती है, तो Q होगी ज़ीरो। इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू। ये इक्वेशन आपके पास बन गई। अब इक्वेशन को अरेंज करते हैं, W की साइड पे लेके आ जाएंगे, तो आपके पास माइनस डेल्टा U। ये माइनस क्या शो करता है? माइनस बच्चों शो करता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है, कमी को शो करता है। एक्सपेंशन हो रही है तो मतलब क्या है? जो इंटरनल एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है। जब कंज्यूम हो रही है तो इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। व्हेन गैस एक्सपैंड एडियाबैटिकली इट डू वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। तो वर्क करेगी, जारी बात है, सराउंडिंग पे, बाय कंज्यूमिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। अपनी जो एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम करते हुए वर्क डन करेगी, फैल रही है। इट मीन्स एज ए रिजल्ट इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज। तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, विच मीन्स टेम्परेचर ड्रॉप्स। क्योंकि हमें पता है बच्चों के इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ। इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये था एक आपके पास लेट से सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस फिल है, और इसकी जो इनिशियल वॉल्यूम है फर्स्ट केस में ये V1 है। ये जो सिलेंडर है इसमें गैस एक्सपैंड हुई, पहले यहाँ तक इसका इनिशियल वॉल्यूम था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सपैंड हो गई। जब एक्सपैंड हुई तो इट मीन्स बच्चों क्या है? वॉल्यूम हुआ इंक्रीज। सेकंड थिंग, जब एक्सपैंड हुई तो इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को कंज्यूम किया, तो जो पहले यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी थी उसमें कमी वाक़ होगी क्योंकि वो यूटिलाइज हो गई है। अब अगर इंटरनल एनर्जी में कमी वाक़ हुई है, तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर में भी कमी वाक़ होगी। पहली कंडीशन हमने देख ली कि एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। सेकंड पार्ट में उसने बताया था कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अकॉर्डिंग टू आपके पास
वी पी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट बॉयज़ लॉ, और यहाँ से आपको पता चलता है बॉयज़ लॉ कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो दोनों हमने पता कर ली। एक्सपेंशन से टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा और प्रेशर भी फॉल करेगा। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।